भोजन के बाद हम क्या करें और क्या न करें। कारण कि भोजन ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। तो भोजन के बाद हम टहलते हैं, क्या फ़ायदा होता है। खाने के बाद पानी पीते हैं, क्या फ़ायदा होता है। फल या सलाद खाते हैं, क्या फ़ायदा नुकसान है। चाय, क्या फ़ायदा नुकसान है। खाना, क्या फ़ायदा नुकसान है। स्मोकिंग, क्या फ़ायदा नुकसान है। शराब से क्या फ़ायदा नुकसान है। पेशाब करते हैं, क्या फ़ायदा नुकसान है। सोने की दिशा क्या होना चाहिए, कब सोना चाहिए, इसका भी हम जानकारी चाहिए। जठराग्नि का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको भी हमको जानना चाहिए। और खाने के बाद स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हमको जानकारी चाहिए। तभी हमारा सही उपयोग भोजन का होगा और हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और हम कोरोना या खतरनाक वायरस से हम लड़ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि क्यों जानना जरूरी है। क्योंकि भोजन से ही हमें 7 धातु मिलता है: रस, रक्त, मांस, मेघा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। भोजन से इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ता है, हम स्वस्थ रहते हैं, हम निरोगी रहते हैं, हम दीर्घायु रहते हैं। अन्यथा इसके अभाव में कोरोना या भयानक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा और हम इस धरा पर जी नहीं पाएंगे। 2020 साल या उसके बाद जीना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमें स्वस्थ रहना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना भी है, वायरस से लड़ना भी है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होना भी है। अन्यथा इस धरा का सब धरा ही रह जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि टहलना या वॉकिंग किस तरह करना है। खाने के बाद सबसे पहले वज्रासन में बैठें, 10-15 मिनट तक रुकें, तब आप 100 कदम से 1000 कदम तक चलें। 15 मिनट वॉकिंग करें। डिनर के बाद 30 मिनट वॉकिंग करें। खाने के बाद तुरंत टहलने पर गैस या इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि खाने को पेट में एडजस्ट करना पड़ता है, पचने में कुछ वक्त लगता है। इसलिए आप ज़्यादा टहलें भी नहीं, क्योंकि पाचन के समय ब्लड का सर्कुलेशन पेट में रहता है और गर्मी देता है और पाचन होता है। पर टहलने पर पूरे शरीर में सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है, पैर में भी सर्कुलेशन बढ़ जाता है, पेट ठंडा हो जाता है, डाइजेशन पुअर होगा। इसलिए शॉर्ट वॉक आप 20 मिनट करें। शाम में 40 मिनट तक आप टहलें, इम्यूनिटी पावर जरूर बढ़ेगा। पानी का क्या नियम है भाई। खाने के बाद, खाने के 1 घंटा पहले पानी पिएं और अथवा खाने के 1.5 घंटा के बाद पानी पिएं। कोशिश करें पानी रूम टेम्परेचर या गुनगुना पानी हो, ठंडा पानी कभी मत पिएं। खाने के बाद 1 कप गर्म पानी अगर आप पीते हैं तो तैलीय पदार्थ शरीर को फैट के रूप में जो नुकसान होता है वो नहीं होता है, तैलीय पदार्थ वो हट जाता है। इसलिए गर्म पानी आप पिए। फल और सलाद के बारे में चर्चा करते हैं। फल और सलाद साथ लेने से डाइजेशन अच्छा भी होता है, पर हम हैवी डाइट लेते हैं, फल ऊपर में अटक जाता है और 3 घंटे में पच जाता है और खाना 6 से 18 घंटा में लगेगा। फल का शुगर खाने को पचाने में मदद करता है, इसलिए फल या सलाद पहले खाएं या 2 घंटे के बाद खाएं। 1 घंटा खाने के पहले फल खाएं, तुरंत पचता है और एसिडिटी नहीं होगा। चाय, कब लोग कहते हैं कि चाय पिएंगे तो फूड डाइजेस्ट होगा, कहता है कि हमें नींद आएगी, वो भी गलत है। एसिडिटी बढ़ाता है, चाय पिएंगे तो एसिडिटी बढ़ाता है। 2 घंटे के बाद आप चाय पी सकते हैं। चाय का टेनिन क्या करता है, आयरन या न्यूट्रिएंट को सोखने नहीं देता है। महिलाओं को आयरन या कैल्शियम की कमी का कारण यही है कि उन लोग प्रायः चाय खाने के बाद पी लेते हैं। अब खाना, हैवी फूड का प्रभाव क्या पड़ता है खाने का। खाना खाने के बाद तुरंत बैठना नहीं है, तुरंत सोना भी नहीं है। खाने के आधा घंटा बाद ब्रश आप कर सकते हैं, तुरंत ना करें ब्रश। सालिवा भोजन को मिलने दें। भोजन जो हम खाते हैं वो सालिवा में मिलता है, तब 2 मिनट ब्रश करके आप मुंह को साफ करें। लंच के बाद फ्रूट जूस या छाछ ले सकते हैं। रात को दूध लें, नींद अच्छी आएगी। खाने के बाद 1 टुकड़ा गुड़ जरूर खाएं।
एल्कलाइन है गुड़, ये पाचन को बढ़ाएगा। लंच के बाद 10-20 मिनट की झपकी ले तो वर्क का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। भोजन कम करें, पैंट का बेल्ट लूज न करना पड़े। जब हम खाते हैं तो पैंट का बटन हम लोग लूज करते हैं। इससे करने से पेट का साइज बड़ा भी हो जाता है और मसल का एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। इसलिए और क्या है कि खाने के बाद व्यायाम कभी मत करें। रात में हैवी फूड कभी ले ही नहीं। रात में पाचन शक्ति कमज़ोर रहती है, खाना पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न रात को नहीं हो पाता है, इसलिए मोटापा बढ़ता है। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। खाने के बाद हरगिज नहीं करना चाहिए। खाने के बाद स्मोकिंग से जो असर पड़ता है शरीर पर वो 10 गुना बेसी होता है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो जाता है जो अल्सर भी पैदा कर सकता है। शराब, खाने के आधे घंटे पहले आप शराब ले सकते हैं। वैसे तो पीना नहीं चाहिए, लेकिन खाने के बाद या खाने के साथ में कभी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इससे डाइजेशन बहुत ख़राब हो जाता है। पेशाब के बारे में कुछ इसमें जानकारी भी हम लोग रख लें भाई। खाने के बाद पेशाब हम कर सकते हैं। ये अपना फेस पूरब की तरफ नहीं करेंगे पेशाब करते समय। पेशाब करने से डायबिटीज़ की समस्या थोड़ा सा घटता है। जो भी शुगर रहेगा वो हमारा निकल जाएगा। सोने की दिशा या कैसे सोवें, खाने के बाद बाईं करवट सोवें। बाद में आप पीठ के बल सो सकते हैं, वो तो सोने के बाद पता नहीं चलता है। माथा पूरब में रखेंगे तो विद्या की बढ़ोतरी होगी। छात्र लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है कि पूरब तरफ दिशा करें। साउथ दिशा में दंपति लोगों को सोना चाहिए, इसमें धन का लाभ होता है और आरोग्य प्राप्ति होता है। पश्चिम दिशा में माथा करेंगे तो हर समय चिंता में रहेंगे, चिंता बढ़ेगा। नॉर्थ में अगर माथा रखते हैं तो हानि होगा, मृत्यु कारक है, क्योंकि आप पैर जमराज की दिशा में और नरक की दिशा में पैर रखे हुए हैं, इसलिए आपको हानि होगा। कब सोना चाहिए? खाने के बाद तुरंत सोना नहीं चाहिए, क्योंकि लंबवत रहने पर पाचन ठीक से होता है। हॉरिजॉन्टल या सोने पर अपच होगा, सीने में जलन होगा, खर्राटा आएगा। 30 मिनट टहलें तब सोवें। वैसे खाने के 2 घंटे बाद सोने के लिए जावें, गहरी नींद आएगी। महिलाएं खाने के बाद तुरंत सो जाती हैं, इसलिए उन्हें डायबिटीज़ या मोटापा ज़्यादा होता है, क्योंकि टहलने पर कुछ कैलोरी बर्न हो जाता है, पर बर्न तो हुआ नहीं, इसलिए फैट बढ़ जाता है। इसलिए रात को खाने के बाद 2 घंटे बाद सोएं। जठराग्नि की बात करते हैं। जठराग्नि अमाशय की एनर्जी है, अमाशय की एनर्जी है जो खाने को पचाने का काम करती है। खाने के बाद पानी पीना जहर के समान है, क्योंकि जठराग्नि समाप्त हो जाती है या ठंडा हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है, फलतः खाना पचता नहीं है, सड़ जाता है, गैस बनता है। इसलिए खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 या 1.5 घंटे के बाद ही पानी पिएं। स्नान करते हैं अगर खाने के बाद तो क्या होता है, खाने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर का टेम्परेचर पेट का टेम्परेचर कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन, जब भोजन करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन पेट के पास रहता है, और जब स्नान कर लेते हैं ठंडा होता है तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर पर, पूरे चमड़े पर बढ़ जाता है और पेट का टेम्परेचर लो हो जाता है। जब पेट का टेम्परेचर लो हो गया, जठराग्नि का टेम्परेचर लो हो गया, तो भोजन का पाचन ठीक से नहीं होगा और हम अपच और गैस का शिकायत होंगे। इसलिए जितना सारा चीज़ जठराग्नि, स्नान, पेशाब, शराब, स्मोकिंग, खाना, चाय, फल, सब्जी आदि पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा पाचन बहुत बढ़िया होगा और सभी रस हमारे शरीर में मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और हम कोरोना से लड़ सकेंगे और इस भावी समय में हम जी सकेंगे। अन्यथा जीना, इस धरती पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।